अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। सीएसएस की दुनिया में कलर्स को अप्लाई करने के हमें डिफरेंट तरीके मिल जाते। अगर हमें वेबसाइट के ऊपर कलर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कलर्स को बाय नेम लगा सकते और कलर्स को बाय कोड लगा सकते। बाय नेम कलर्स को लगाने का मतलब कि कलर्स लिमिटेड हो जाते। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि चलो मुझे कलर्स के नाम बता दो, तो शायद ही आप भी इस कलर्स के नाम भी सही से बता पाओ। पर कलर्स की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहती जब आप कलर्स को बाय कोड अप्लाई करते हो। बाय कोड आपके पास आरजीबी कलर कोड सिस्टम, एचएसएल कलर कोड सिस्टम, हेक्साडेसिमल कलर कोड सिस्टम, एचडब्ल्यूबी कलर कोड सिस्टम, ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी कलर्स दिखाए जाते हैं उसमें ये कलर कोड सिस्टम यूज़ किया जाता है। और इस कलर कोड सिस्टम में आपके पास 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं। अब इन कलर्स को याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको रिसोर्सेज में डिफरेंट टाइप के टूल्स दे रखे हैं। इन टूल्स का यूज़ करके आप इजीली एक्सपर्ट बन सकते हो कलर्स में। और इन टूल्स का यूज़ करके आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में कलर्स को जनरेट कर सकते हो, कलर्स के पैलेट्स जनरेट कर सकते हो, आप ग्रेडियंट्स मतलब एक से ज़्यादा कलर्स जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये कलर है, ये दूसरा कलर है, दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, क्या इन दोनों का कम्बिनेशन ठीक रहेगा या नहीं, इसे ग्रेडियंट कहा जाता। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इमेज या तो फिर लोगो से कलर इंसर्ट, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इमेज से कलर निकालना है या किसी लोगो से कलर निकालना है, तो इसके लिए भी इनमें टूल्स दे रखे हैं। जैसे कि कलर रिसोर्सेज में यहाँ पे स्टार्ट में आपको 8 टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी एक टूल को 10-10 मिनट भी दे देते तो आप उस कलर में और उस टूल में इजीली एक्सपर्ट बन सकते हो। और फिर उसके जस्ट बाद आपको कलर पैलेट्स को जनरेट करना, अगर आप चाहते हो कि मिलते जुलते मुझे मैक्सिमम कलर्स जनरेट करने हैं तो कलर्स पैलेट्स को जनरेट करना, और कलर्स को जनरेट करने के लिए दोनों टूल्स। मल्टीपल कलर्स को मिक्स करना है, कलर्स का मिक्सचर बनाना है, तो इसके लिए आपको ये 3 टूल्स मिल जाते। और अगर आप चाहते हैं मुझे कलर्स को पिक करना है या कलर को एक कलर कोड से दूसरे कलर कोड में कन्वर्ट करना है तो ये 4 किस्म के टूल्स। कलर को इमेज से एक्सट्रैक्ट करना है तो ये 3 किस्म के टूल्स। और अगर आपने कलर्स के साथ खेलना है तो फिर यहाँ पे मजीद 5 किस्म के टूल्स आपको दिए गए। सबसे पहले सीखते हैं कि हम कैसे किसी भी इमेज से कलर को उठा सकते हैं। पर उससे पहले हमें कलर का ये जो पिकर विंडो मिल जाती, अगर आप सिंपल इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो कलर पिकर, तो कलर पिकर गूगल की तरफ से आपको मिल जाएगा। अब इस कलर पिकर में यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट के थ्रू आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। इस पॉइंट के यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन और पोजीशन होते हैं। जैसे कि इस वक्त कौन सा कलर सेलेक्टेड है, आपने यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट किया है, यहाँ से ब्लू, तो इस ब्लू को हम ह्यू कलर कहते हैं। ह्यू मतलब कि बेस कलर, जिस कलर को आपने सेलेक्ट किया है। अब इस ह्यू कलर में आप कुछ इस तरह से शेड मिक्स कर सकते हो, मतलब इसका शेड चेंज कर सकते हो। शेड मिक्सिंग मतलब ब्लैक मिक्सचर। तो जब भी आप कलर में ब्लैक को मिक्स कर रहे हो तो मतलब आप शेड कर रहे हो कलर को। और अगर कुछ इस तरह से जाते हो तो इसमें वाइट मिक्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हम कलर को यहाँ पे टिंट कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह जाते हो तो इसमें यहाँ पे ग्रे मिक्स हो रहा होता है, तो इस पॉइंट पे हम कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पे कलर के साथ ग्रे को मिक्स कर रहे हैं और कलर का यहाँ पे टोन चेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं कलर को कुछ इस तरह से इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वाइट मिक्सिंग मतलब कलर में टिंट, और अगर कुछ इस तरह से आ रहे हैं तो ग्रे मिक्सिंग मतलब कलर का टोन चेंज कर रहे हैं। और अगर हम कुछ इस तरह से आ रहे हैं तो शेड, तो मतलब कलर के साथ हम ब्लैक मिक्स कर रहे हैं तो कलर का यहाँ पे हम शेड चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कलर कोड सिस्टम मिल जाते हैं। आपको जिस भी कोड में कलर को कॉपी करना है और कलर को यूज़ करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हेक्स, इसे शॉर्टर कलर कोड सिस्टम कहा जाता है और इसे सबसे ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ भी करते हैं। इसके बाद आ जाता है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जितने भी कलर्स दिखाए जाते हैं उसमें यही कलर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये लाइट कलर्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है CMYK के, तो सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। और यहाँ पे इन्हीं 4 कलर्स के बेस पे आपको बाकी कलर्स दिखाए जाते और ये डार्क कलर्स होते हैं और इन्हें ज़्यादातर प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता। तो इसमें सियान 96% है और 61% मेजेंटा है, 0% इसमें येलो है और इसमें जो ब्लैक है वो 89% है। तो इसका मतलब ये जो कलर आपको दिख रहा होगा इसमें ये कलर्स इतने परसेंटेज में मिक्स किए गए। इसके बाद HSV आ जाता और HSL आ जाता। हर एक कलर के कोड सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कोड्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी यहाँ पे कोड सिस्टम यूज़ करना है सिंपल डबल क्लिक करके वो कोड सेलेक्ट कर लो, Ctrl+C कॉपी कर लो और अपने कोड में इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। अब मान लो मुझे ये वाला कलर चाहिए अपने यहाँ पे HTML के ये वाला एलिमेंट के लिए जो कि H1 मैंने इंसर्ट किया है कोड में, तो कोड की तरफ चले जाते और स्टाइल्स की तरफ जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा H1। आपको मुझे ये कलर देना है और ये कलर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद वापस आ जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो कलर चेंज हो चुका होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद चेंज करते हैं। मान लो ये ब्लू कलर मुझे चाहिए, तो इस ब्लू कलर में RGB ये होगा, CMYK ये होगा, HSV ये होगा, HSL ये होगा और ये होगा हेक्स। तो हेक्स का जो कोड है Ctrl+C कॉपी करके
आ जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमारा जो H1 है वो कलर चेंज कर चुका होगा। अगर हमने किसी भी इमेज से कलर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इन्हीं नोट्स में जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते जा रहे हैं, इनमें आपने यहाँ पे आ जाना है एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम इमेजेस और लोकेश डाकर। ये जो आपके पास टूल है, ये 3 टूल्स है, इनमें से कोई भी एक टूल, या तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम इमेज, तो आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो कलर थीफ इस नाम का हमें ये टूल मिल जाएगा और इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ इमेज को अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद आपको उसके रिलेटेड जो भी कलर्स इस इमेज में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक इमेज होगा जिससे मुझे कलर्स को निकालना है, तो वो इमेज में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे इस इमेज के रिलेटेड जितने भी कलर्स होंगे वो यहाँ पे हमें एज अ पैलेट मिल चुके हैं। अब इनमें से जो भी कलर हमें यूज़ करना है, फिलहाल यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है कि कलर को आपने कैसे यूज़ करना है। डिफरेंट तरीके होते हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट भी शामिल है। और अगर आप चाहते हो कि ईजी तरीका कोई भी जो कि HTML और CSS तक लिमिटेड हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं स्निपिंग टूल, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे इसका कोड नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे विंडो की प्रेस करेंगे, हर एक विंडो में स्निपिंग टूल पाई जाती, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो स्निपिंग टूल मतलब स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट हम लेने वाले, विंडो शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट की होगी, तो हम इस पर क्लिक करते। क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करते और यहाँ पे हम ऑप्शन चूज़ करेंगे रेक्टेंगल मीन्स कि आप अपने हिसाब से कोई स्पेसिफिक एरिया कैप्चर कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो पैलेट में जितने भी कलर्स हमें दिखाए जा रहे होंगे उनको हम सेलेक्ट करते। अब सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट इनमें से हमने कोड को फाइंड करना है, तो कोड को फाइंड करने के लिए चले जाएंगे MS पेंट की तरफ। ये भी इनबिल्ट टूल होता है, अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो इसे ओपन कर लो, या तो फिर हमें यहाँ पे बटन मिल रहा है तो हम यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये इमेज यहाँ से कॉपी करके MS पेंट में पेस्ट कर लो। फिलहाल मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है MS पेंट में। अब इसमें से जिस कलर का भी मुझे यहाँ पे कोड चाहिए होगा तो उस कलर को मैं कॉपी कर सकता हूँ, पिक कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम होगा कलर पिकर। इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक कर लो। कलर पिक हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और यूज़ करना है जिसका नाम होगा एडिट कलर्स। सबसे पहला काम यहाँ से हमने कलर पिकर को उठा के कलर पे क्लिक करना है। कलर पिक हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एडिट कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कलर का कोड देखना है। तो यहाँ पे 2 किस्म के हमें कोड दिख रहे होंगे, एक हेक्स कलर कोड सिस्टम, हेक्स के सामने हमेशा हैश होता है, और दूसरा RGB कलर कोड सिस्टम, और इसमें ये 3 वैल्यूज़ हमें मिल जाते हैं। तो अगर हमें ये कलर दिखाना है तो मैं ये कोड यहाँ से Ctrl+C कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे वापस कोड की तरफ और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ। तो हमारा जो H1 था वो उस कलर में दिख रहा होगा। तो ये कलर हमने इजीली इस वाले इमेज से उठा लिया। अगर हमें RGB कलर कोड सिस्टम यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें RGB के वैल्यूज़ मिल जाते 63, 86, 54। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कोड की तरफ और ये जो हेक्स कलर कोड सिस्टम इसे हटा लेते। RGB के लिए एक फंक्शन यूज़ किया जाता है, वो फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करते और फंक्शन के आगे ये पैरेंथेसिस होते। तो जब भी मैं फंक्शन का नाम ले रहा हूँ तो फंक्शन का यहाँ पे नाम और उसके आगे पैरेंथेसिस, तो ये होता है रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू के वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे था 63, 86, 54। तो हम यहाँ पे वापस आके लिखेंगे सबसे पहला वैल्यू 63, 86, शायद नेक्स्ट था 56, और ये कलर आ चुका है। वेबसाइट पे वापस जाएंगे और यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमारा H1 अब भी वही सेम कलर में दिखाया जा रहा होगा। तो कुछ इस तरह से इजीली आप किसी भी इमेज से कलर को कॉपी कर सकते हो। सिर्फ आपको उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके आपने MS पेंट की तरफ उसे ले जाना है। उसमें से जो भी कलर आपको चाहिए कलर को ईजिली आप पिक कर सकते हो। और ये काम जो हमने यहाँ पे कलर थीम को दिया कि आप यहाँ पे कलर को एक्सट्रैक्ट कर लो, आप ये इमेज डायरेक्टली MS पेंट में ओपन कर लो और इसमें से किसी भी जगह से आप कलर ईजिली कॉपी कर सकते हो। सबसे पहला तरीका देखते हैं कि कलर्स को हम कैसे अपने एलिमेंट्स के साथ और CSS में अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। उसमें पहला तरीका आ जाता है कलर को बाय नेम यूज़ करना। कलर को बाय नेम यूज़ करना, फिर कलर के जो नाम होते हैं वो लिमिटेड हो जाते, तो हम इजीली इन नामों को यूज़ करके हम कलर्स किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं। तो कलर को बाय नेम लगाना ईजी है। आपको सिंपल जाना है एलिमेंट की तरफ और यहाँ पे मेरे पास एक डिव है। डिव एक कंटेनर जिसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस डिव का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे टॉप पे डिव का कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रेड चाहिए। तो हम यहाँ पे कलर को बाय नेम अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो डिव का बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका होगा। कोई और कलर चाहिए तो वापस यहाँ पे आके मान लो मैंने लिखा गोल्ड, तो कलर को इस वक्त हम बाय नेम अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मुझे यहाँ पे पिंक, तो यहाँ पे लिखते हैं पिंक, तो पिंक कलर आ जाएगा बैकग्राउंड में।
तो जो भी कलर आपको चाहिए बाय नेम आप इजीली कलर को अप्लाई कर सकते हो। जो जो कलर्स के नाम आपको पता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और अगर आपको कलर्स के नाम नहीं पता तो सिंपल यहाँ पे जो भी एलिमेंट के लिए आपने जिस टाइप का भी कलर अप्लाई करना है वो कलर वाली प्रॉपर्टी लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस प्रेस कर लो। कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ पे कलर के कोड आपको दिख जाएंगे और इस साइड पे कलर के जो नाम है वो आपको दिख जाएंगे। तो स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे बहुत सारे कलर के नाम है, आप खुद से इन्हें ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे जो कलर के नाम मैंने मेंशन किए हैं नोट्स में, इनको आप इजीली याद रख सकते हो और ये हर एक ब्राउज़र में इजीली सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो आप इन नामों को याद रख के अगर इनमें से किसी भी कलर की आपको नीड पड़ती है तो आप इजीली कलर को बाय नेम भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कलर को बाय कोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहला कलर कोड सिस्टम हमें मिल जाता है जिसे RGB कहा जाता है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। और रेड ग्रीन ब्लू में हर एक कलर का यहाँ पे इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब कि यहाँ पे अगर आप रेड को ग्रीन के साथ और ग्रीन को ब्लू के साथ मिक्स करोगे तो एक नया कलर बन जाता। तो यहाँ पे ये 3 कलर्स आपको 16.7 मिलियन कलर्स जनरेट करके दे रहे होते। तो मतलब इनमें से डिफरेंट टाइप के अगर यूनिट्स उठा के वैल्यूज़ उठा के आप मिक्स करोगे तो एक अलग कलर बन जाता। पर वो यूनिट्स यहाँ पे लिमिटेड होते, जैसे कि 0 से लेकर आप 255 तक जा सकते हो। तो मतलब माइनस वाली वैल्यू सपोर्टेड नहीं होते और 255 से ऊपर कोई वैल्यू अगर आप टाइप करते हो तो वो कलर इनवैलिड कलर बनाया जाता। तो 0 का मतलब होता है ब्लैक और नो कलर, मतलब आपने मिक्स नहीं किया वो स्पेसिफिक कलर। और 255 का मतलब कि फुल कलर और ब्राइटेस्ट कलर उसे बिल्कुल ब्राइट किया जाए। अब कैसे ये यूज़ करना है तो इसके लिए वापस चले जाते हैं कोड की तरफ। अब मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड को आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे हमने अप्लाई करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखूंगा RGB। RGB एक फंक्शन है और हमेशा फंक्शन का सबसे पहले आपको नाम दिखेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ये पैरेंथेसिस दिखेंगे। इन पैरेंथेसिस में इस नाम के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू। सबसे पहले रेड की वैल्यू होगी, फिर ग्रीन की वैल्यू होगी और फिर ब्लू की। तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर कोमा, फिर 0 लिखते हैं, फिर कोमा और लास्ट यहाँ पे एक दफ़ा फिर 0 लिखते हैं। तो ये बन गया आपका ब्लैक कलर। अगर इन्हें हम मैक्स करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा 255, 255, 255, तो ये बन जाएगा वाइट कलर। और अगर मुझे रेड कलर चाहिए होगा तो मैं स्टार्टिंग वैल्यू जो कि रेड के लिए होगा वो मैं 255 रख के बाकियों को यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रेड को मिक्स कर रहे हो। आप कह रहे हो कि रेड की पूरी बाल्टी, पर यहाँ पे जो ग्रीन और आपका ब्लू कलर है वो आपको मिक्स नहीं करना, तो आपने उनको यहाँ पे 0 रखा। सेम इसी तरह अगर हमें ग्रीन चाहिए तो इसे मिक्स करना होगा 255 और अगर हमें ब्लू चाहिए तो इसे 255 रखना होगा। इससे हम डिफरेंट टाइप के कलर्स को इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा कि RGB फंक्शन के थ्रू आप कलर्स कुछ इस तरह से जनरेट कर सकते हो और कलर्स को बाय कोड लगा सकते हो। अब एक और होता है जिसे हम RGBA कहते हैं, तो मतलब एक और फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं RGB और फिर लिखेंगे A और उसके बाद पैरेंथेसिस। पर ये A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंट। कोई भी कलर आपको ट्रांसपेरेंट भी तो रखना है। कोई कलर आपने अप्लाई कर लिया, उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज है, आप चाहते हो वो इमेज भी मुझे दिखाना है, ब्लेंड करना है। तो एक कलर के ऊपर दूसरा कलर अगर आपको दिखाना है नीचे की तरफ से या तो इमेज दिखानी है तो आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें यहाँ पे RGBA जो फंक्शन है उसे यूज़ करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रेड की, तो मैं यहाँ पे रेड कलर को जनरेट करता हूँ और बाकियों को यहाँ पे 0 करते। तो मतलब मुझे रेड कलर ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कोमा लगाएंगे और अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा। पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5 तो यहाँ पे जो हमारा रेड कलर है और जो डिव का बैकग्राउंड कलर होगा वो 50% ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 तो ये सॉलिड कलर जनरेट करेगा, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब वापस जाएंगे तो यहाँ पे हमें रेड कलर विदाउट ट्रांसपेरेंसी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी की और अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में मतलब पॉइंट, तो आप 0.1, इसी तरह 0.2 और इसी तरह 0.3, 0.4। और अगर हम इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो आपको मिल जाएगा। ऊपर आपके कलर का कोड आपको दिखाया जाता और फिर यहाँ पे वही सेम कलर पैलेट जो कुछ देर पहले हमने एक्सप्लोर कर लिया और इस साइड पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता और कलर का पैलेट मिल जाता। यहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने उस कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। फिलहाल अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर लूँ तो देख लो RGB आ रहा है और लास्ट में यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे येलो कलर जनरेट करने के लिए रेड का यूज़ किया गया है और नेक्स्ट ग्रीन का यूज़ किया गया है, ब्लू का यूज़ नहीं। पर हमें ट्रांसपेरेंट भी करना है इस येलो कलर को, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा इसके थ्रू हम कलर को कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट रखेंगे। तो ये बन चुका है RGBA
और यहाँ पे लास्ट में देखोगे 0.5 मतलब 50% यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, 50% ट्रांसपेरेंसी इस येलो कलर को दिया गया है। RGB कलर कोड सिस्टम में हम हमेशा वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करेंगे। कोमा भूल गए तो कलर बिल्कुल उसी तरह काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोमा अगर हटा लूँ तो देख लो कलर काम नहीं कर रहा। तो हर एक कलर के बाद आपको कोमा यूज करना है। और ओवरऑल ये 4 किस्म की वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला रेड की वैल्यू होगी, फिर ग्रीन की वैल्यू होगी, फिर ब्लू की वैल्यू और लास्ट में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू जो कि 0 और 1 के बीच में होती। तो जब भी हमें सॉलिड कलर चाहिए होगा तो हम यूज कर सकते हैं RGB को। और जब भी हमने कलर को ट्रांसपेरेंट रखना है जैसे कि शेडो के लिए, बैकग्राउंड ब्लेंड के लिए, तो उसमें हम अल्फा की फिर वैल्यू आगे से ऐड कर सकते। नेक्स्ट कलर कोड सिस्टम आ जाता है यहाँ पे HSL। तो इसके लिए हम ये वैल्यूज हटा लेते और डिलीट करते हैं ये कोड सिस्टम और बैकग्राउंड यहाँ पे हमें नॉर्मल दिखाया जाएगा। अब हमने वापस बैकग्राउंड अप्लाई करना है, पर इस दफ़ा HSL जैसा फंक्शन हमने यूज़ करना है और उसी कोड सिस्टम को हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं HSL और HSL भी एक फंक्शन है। तो स्टार्ट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो ह्यू का होता है। ह्यू मतलब कौन सा कलर आपने सेलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेशन, मतलब आपने कितने कलर को ग्रे करना है। और फिर आ जाता है लाइटनेस, कि कलर का आपने ब्राइटनेस क्या रखना है। सबसे पहले ह्यू मतलब आपके पास यहाँ पे कलर का एक व्हील होता है, व्हील की तरह आप इसे समझ लो। और उस व्हील में यहाँ पे आपके पास कलर्स होते हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक डिग्री पे यहाँ पे कलर्स पड़े। तो यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता और जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे की तरफ जाओगे तो डिग्री चेंज, कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे आपको मिल जाता है रेड कलर। और अगर हम एक चक्कर कुछ इस तरह से लगा के वापस सेम पॉइंट पे आएंगे तो एक चक्कर यहाँ पे 360 डिग्री के बाद कंप्लीट हो जाता। तो 360 डिग्री पे आपको वापस वही रेड कलर मिलता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 0 तो इसका भी मतलब होता है रेड। और अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 360 डिग्री तो इसका भी वही सेम मतलब रेड। तो अगर हम यहाँ पे कोमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू हम देंगे सैचुरेशन का। सैचुरेशन मतलब आपने इस कलर में कितना ग्रे मिक्स करना है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए सैचुरेशन 100% और उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे 50% लाइट रखते हैं और लाइटनेस रखते हैं। तो इसमें हमें सॉलिड सा रेड कलर मिल चुका है। अब अगर हमने कलर को ग्रे करना है तो मैं यहाँ पे 50% रखूँगा, तो इसमें 50% ग्रे मिक्स हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे इसे करते हैं 10% तो यहाँ पे जो ग्रे की इंटेंसिटी है वो हमने मज़ीद बढ़ा लिया। और अगर हम यहाँ पे इसे करते हैं 0 तो बिल्कुल ये रेड कलर कन्वर्ट हो चुका है ग्रे कलर में। वापस इसे करते हैं यहाँ पे 100%। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जितने ज़्यादा आप लाइटें लगाओगे वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। और अगर हम उसे लाइटें सारे हटा ले तो वो डार्क दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 0 तो इसका मतलब ये जो कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। लाइटें आपने सारे हटा लिए तो किसी भी कलर को आप अगर अंधेरे में देखोगे तो वो आपको ब्लैक ही दिखने वाला। पर हम यहाँ पे अगर 50% लाइट लगा के देखें तो देखो रेड कलर हमें दिख रहा है। और अगर हम लाइटनिंग इसका मज़ीद बढ़ा दे, 100% हमने कर लिया लाइटनेस इसका, 100% करने के बाद कलर यहाँ पे वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब जब भी हमें यहाँ पे नॉर्मल कलर देखना हो तो नॉर्मल कलर के लिए हम यहाँ पे 50% ब्राइटनेस रखेंगे। और अगर इसे ब्लैक में कन्वर्ट करना है तो ब्राइटनेस 0 करेंगे। और अगर इसे हमने वाइट में कन्वर्ट करना है, ब्राइट करना है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू 100% रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसे रखते हैं 50%। तो ये 50% में हमें रेड कलर दिखा रहा है। पर इसमें भी आप यहाँ पे अल्फ़ा को ऐड कर सकते हो। अल्फ़ा के लिए यहाँ पे आपको ए ऐड करना होगा और फिर यहाँ पे कोमा लगा के वही सेम वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो 0.5 रखने से आप यहाँ पे कलर को 50% ट्रांसपेरेंट कर रहे हो। और अगर हम लिखते हैं 0 तो इसका मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे कलर देखोगे रेड कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 तो 1 का मतलब होता है सॉलिड कलर। पर अगर हमें यहाँ पे कलर सॉलिड चाहिए होगा तो ज़ाहिर है फिर अल्फ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड कलर नॉर्मली कलर को अप्लाई करने से भी आपको सॉलिड कलर ही मिलेगा। अल्फ़ा तब यूज़ करेंगे जब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी। एक और कलर कोड सिस्टम होता और उसके लिए हम HWB लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HWB और ये भी एक फंक्शन होगा और इसमें वही सेम डिग्री में आपके पास कलर आ जाएगा। तो ह्यू में आप यहाँ पे कलर चूज़ करोगे, मैंने 0 लिखा, तो यहाँ पे वापस मैं रेड को चूज़ करने के लिए 0 डिग्री लिखूंगा और उसके आगे हम यहाँ पे कोमा नहीं लगा रहे। एक दफ़ा फिर देख ले, यहाँ पे जो हमारे पास HSL था, यहाँ पे वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ कर रहे थे। पर जब HWB हम लिखते हैं तो ह्यू, वाइटनेस और ब्लैकनेस, इसमें यहाँ पे ग्रे का कंसेप्ट नहीं है, पर हाँ ग्रे को आप वाइट और ब्लैक के कम्बिनेशन से बना सकते हैं। पर हम यहाँ पे सबसे पहले रेड को चूज़ करने के लिए डिग्री में वापस 0 डिग्री दे रहे और उसमें यहाँ पे कोमा सेपरेशन नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे वाइटनेस, और वाइटनेस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0%। और फिर यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक और ब्लैकनेस, तो यहाँ पे वापस लिखते हैं 0%।
तो यहाँ पे हमें एक सॉलिड रेड कलर मिल चुका है। और लास्ट में आप यहाँ पे स्लैश लगा के अल्फ़ा की वैल्यू भी दे सकते हो। अब अल्फ़ा के लिए यहाँ पे अलग सा ए लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती HWB में। तो हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू चूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 0.5। तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं 0.5 पे, और यहाँ पे रेड कलर 50% यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब अगर हमने इसमें वाइट मिक्स करना है तो वाइट दरमियान में आ जाता, तो मैंने यहाँ पे 100% वाइट रखा, तो कलर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका होगा वाइट में। पर हाँ, यहाँ पे 50% हम इसे ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो यहाँ से हम हटा लेते हैं। अब इस पॉइंट पे सॉलिड वाइट कलर हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में मिल रहा होगा। अब वाइट हटाने के लिए हम यहाँ पे इसे करते हैं 0, और यहाँ पे इसे बढ़ाते मतलब ब्लैकनेस को बढ़ाते, तो मैंने यहाँ पे 50% ब्लैक रखा। तो इस वक्त रेड कलर में 50% ब्लैक मिक्स हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसे करते हैं 100, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक हमने जितने भी कलर कोड सिस्टम देखे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर कोड सिस्टम होते हैं। अगर हम यहाँ पे होवर करते तो इस वक्त RGB है, तो यहाँ पे अगर मैं रेड कलर चूज़ कर लूँ तो RGB में रेड कलर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पर होवर करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है आपके पास हेक्स कलर कोड सिस्टम, और इसमें कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये शॉर्टर होता है बनस्बत बाकी कलर कोड सिस्टम के। इस पे क्लिक करते तो HSL आपको दिखाया जाता, HWB दिखाया जाता। तो सेम कलर है, पर इसके जो कोड्स है वो डिफरेंट टाइप के कलर कोड सिस्टम में हमें डिफरेंट दिए जाते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं अपना हेक्स कलर कोड सिस्टम को, तो इसके लिए हमें नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो चले जाते हैं यहाँ पे नोट्स की तरफ। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम को, जैसे कि मशीन के लिए एक नंबर सिस्टम यूज किया जाता है जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता। और बाइनरी एक लैंग्वेज है जिसे मशीन सिर्फ और सिर्फ समझता है, और मशीन के लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो बाइनरी का यहाँ पे जो बेस है वो 2 होता, तो मतलब इसमें ओवरऑल 2 ही डिजिट्स होते, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। 0 और 1 के बेस पे आपको कोड्स दिखाए जाते हैं, और मशीन कोड जनरेट करता है हर एक चीज़ के लिए। तो मशीन यहाँ पे इन्हीं 2 डिजिट्स के बेस पे कोड्स को जनरेट कर रहा होता है, जैसे कि 0-1 एक कोड हुआ, 1-0 दूसरा कोड हुआ, फिर हम यहाँ पे 0-1-0 ये तीसरा कोड हुआ। तो मतलब यही 0 और 1 और इसे बार बार रिपीट करके डिफरेंट टाइप के कोड्स को जनरेट किया जाता, और ये कोड सिर्फ और सिर्फ मशीन को समझ आती। और 0 का मतलब होता है ऑफ, या तो 0 का मतलब आप फॉल्स भी समझ सकते हो, और 1 का मतलब ऑन, या तो फिर ट्रू भी आप समझ सकते हो। और ये लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है। पर डेली लाइफ में जो हम ह्यूमन यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता, जिसका बेस होता है 10 मतलब कि इसमें यूनिक जो डिजिट्स होते हैं वो 10 होते, और इन्हीं 10 के बेस पे हम डिफरेंट टाइप के बाकी नंबर जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने RGB में देखा 255, और जो RGB की इंटेंसिटी है वो 0 और 255 के बीच में होती है। तो ये जो 0 और 255 है ये डेसिमल नंबर से लिया गया है। तो 0 और 9 के बीच में यहाँ पे जो डिजिट्स आपको दिए गए, नंबर्स दिए गए, इन्हीं नंबर्स को मिक्स करके अलग अलग टाइप के बाकी कोड्स और नंबर्स को जनरेट किया जाता। जैसे कि यहाँ से उठाया गया है 0 और आपको 0 दिखाया जाता, और 0 और 9 के बीच में आपको 2 मिल जाता, और फिर 5 को 2 दफ़ा रिपीट किया गया है, तो एक अलग यहाँ पे कोड बना और 255 इसको नाम दिया गया। सेम इसी तरह अगर हम लिखते हैं 360, तो इसका मतलब 3 लिया गया है, डेसिमल नंबर में से 6 लिया गया है और 0 लिया गया है, तो एक अलग नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और अगर हम कहते हैं 1000, तो इसमें यहाँ पे 1 लिया गया है डेसिमल नंबर में से, और 3 दफ़ा 0 को रिपीट किया गया, इसलिए इसे 1000 नाम यहाँ पे दिया गया है। हम ह्यूमन अपने डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए या तो फिर मैथमेटिक्स के लिए या जो भी गिनती वगैरह हम करते, जो नंबर हम यूज़ करते, उस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता। पर इसके अलावा नंबर्स के लिए या तो फिर कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इनके लिए भी कोड जनरेट किए जाते हैं, और कलर्स के लिए भी कोड जनरेट किए जाते हैं, जिसमें हम ये नंबर सिस्टम यूज़ करते, जिसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता। हेक्सा का मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब आपने यहाँ पे देखा डेसिमल के नाम से निकल के आ जाता है 10, तो इसका बेस 10 है, तो 6 और 10 इसका बेस बन जाता है यहाँ पे 16। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को लिया गया, जब देखा गया कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स आ जाते हैं वो तो ओवरऑल 10 होते। तो डेसिमल में तो ओवरऑल यहाँ पे 10 डिजिट्स आ जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे 10 डिजिट्स है, पर इन्हें यहाँ पे ओवरऑल बेस 16 चाहिए था, तो यहाँ पे 6 नंबर्स की मजीद नीड थी। तो जब इसके लिए आगे देखा गया कि 11, तो 11 में देखा गया कि 1 और 1 ये तो रिपीट हो रहा है। फिर 12 में भी यहाँ पे 1 और 2 रिपीट हो रहा है, 1 और 3 रिपीट हो रहा है, 1 और 4 रिपीट हो रहा है, 1 और 5 रिपीट हो रहा है, और 1 और 6 रिपीट हो रहा है। तो फिर 11 को यहाँ पे लिखने की बजाय इन्होंने 11 को बराबर कर लिया A का, तो मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स को और ABC को मिक्स किया गया, और यहाँ पे आ जाता है B, मतलब 12 इक्वल्स टू B, और 13 इक्वल्स टू C होता है, 14 इक्वल्स टू D होता है,
15 इक्वल्स टू ई होता है और जो 16 है वो इक्वल्स टू एफ होता है। अब इंटेंसिटी आपने देखा कि 0 का मतलब लो वैल्यू होती है आरजीबी में और 255 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे 0 जो हेक्साडेसिमल कलर कोड सिस्टम है इसमें लो वैल्यू मानी जाती है और जो एफ है इसे हाईएस्ट वैल्यू मानी जाती है। तो वहाँ पे ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये नहीं लिखा जाता, इसकी जगह पे एबीसी को मिक्स किया गया है डेसिमल नंबर्स के साथ और फिर इसे नाम दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाकी कोड्स की बनिस्बत शॉर्टर होता है, इसलिए डेवलपर्स कलर्स के लिए सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कोड्स को याद रखना, कलर्स के कोड्स को याद रखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता। अब चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे वापस बैकग्राउंड को हेक्साडेसिमल कोड कलर सिस्टम को यूज करके चेंज कर सकते हैं। अब इस दफा डिव को बैकग्राउंड देने के लिए हम यहाँ पे हेक्स कलर को यूज करना चाहेंगे। तो हेक्स कलर में यहाँ पे जो निशानदेही होती है वो हैश, स्टार्ट में हैश आ जाता है और फिर यहाँ पे कलर्स का प्लेस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और लास्ट में अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर्स और जोड़ी की शक्ल में आपको रेड की वैल्यू मिलेगी और फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की और लास्ट में अल्फा। फिलहाल हमें अल्फा नहीं चाहिए तो अल्फा हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए तो इजी है, एफ मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है तो यहाँ पे आर की जगह पे एफ लगा लेते और बाकियों को यहाँ पे कन्वर्ट करते 0 में। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड को मिक्स कर लिया और ग्रीन और ब्लू को हमने 0 कर लिया तो हमें यहाँ पे रेड कलर मिल रहा होगा। और अगर हमें ग्रीन चाहिए तो ये एफ को हम यहाँ पे हटा के यहाँ पे दरम्यान में लगा लेते। तो अब स्टार्ट में यहाँ पे रेड था, रेड को हमने 0 रखा, फिर ग्रीन, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन आ चुका होगा। और अगर हम यहाँ पे ये ग्रीन हटा के हमें ब्लू कलर चाहिए तो लास्ट में हम एफ लगाते। तो रेड और ग्रीन को हमने 0 कर लिया और लास्ट में यहाँ पे ब्लू और ब्लू को मिक्स करके यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में ब्लू कलर मिल रहा होगा। और अगर हमें अल्फा चाहिए तो हम यहाँ पे 0, 0, तो इसका मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट। और अगर हमें 50% चाहिए तो यहाँ पे 80 लिख सकते, 80, तो 8 और 0 यहाँ पे 50% ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर हमें सॉलिड कलर चाहिए तो लास्ट में एफ, तो इससे आपको सॉलिड कलर मिल रहा होगा। पर जाहिर है अगर हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे जो नंबर है वो हम हटा सकते। तो देख लो यहाँ पे कोड कितना शॉर्ट हुआ, इससे भी हम शॉर्ट कर सकते। जैसे कि यहाँ पे रेड के लिए 2 दफ़ा 0 को रिपीट किया जा रहा है, ग्रीन के लिए 2 दफ़ा 0 को रिपीट किया जा रहा है और ब्लू के लिए 2 दफ़ा एफ को रिपीट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक जो इसका पेयर और जोड़ी है वो डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के बाद देख लो 0, 0 और एफ का मतलब अब भी यहाँ पे ब्लू होता है। और अगर हमें रेड चाहिए तो एफ 0, 0 और अगर हमें ग्रीन चाहिए तो हम यहाँ पे 0, F0 और अगर हमें ब्लैक चाहिए तो 0, 0, 0, 3 दफ़ा 0, इससे ब्लैक कलर मिलेगा। और अगर हमें वाइट कलर चाहिए तो 3 दफ़ा यहाँ पे F लगा सकते। पर ये कोड हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कोड को याद रखना। तो आप यहाँ पे होवर कर ले, यहाँ पे वही ट्रांसपेरेंसी सेट कर लो, यहाँ पे कलर चूज कर लो, तो यहाँ पे VS कोड आपके लिए कोड जनरेट कर लेता है। अब हमने अपने कोड में हमेशा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। इसका मतलब कि अगर आपको मल्टीपल टाइप के कलर कोड सिस्टम पता है तो सभी को आप अपने वेबसाइट में कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किल हो जाता है कलर के कोड के नाम को सीखना। तो आप यहाँ पे अगर इसी कलर कोड सिस्टम को पकड़ते हैं तो इसमें प्रैक्टिस करते जाए तो बहुत ही ईजिली आप कम टाइम में बहुत सारे कलर्स का कोड याद कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चले जाते हैं वापस ब्राउजर की तरफ और देखते हैं गूगल यहाँ पे कौन सा कलर कोड सिस्टम यूज कर रहा है। तो राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट करते, इंस्पेक्ट करने के बाद स्टाइल्स वाले टैब में हम यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे की तरफ। हैश यहाँ पे निशानी होती है हेक्स कलर का और फिर हैश और आगे यहाँ पे कलर का कोड लिखा गया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे हेक्स कलर कोड ही मिलेगा। पर ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं कि अगर हमें एक कलर कोड सिस्टम में नहीं मिलता तो फिर हम दूसरे कलर कोड सिस्टम में वो कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। जैसे कि आप इसी कोड में नीचे की तरफ आएंगे तो देख लो हेक्स के साथ यहाँ पे गूगल ने RGB को भी यूज किया है। अब ब्राउजर का जो डेवलपर टूल्स हम यूज करते हैं इसमें भी आपको कलर पिकर मिल जाता। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर अप्लाई कर लिया, मान लिया हम अपने वेबसाइट की तरफ जाके मुझे ये कलर टेस्ट करना है यहीं पे, तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करते, इंस्पेक्ट करने के बाद डिव को यहाँ पे सेलेक्ट करते। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे जो छोटा सा आपको डॉट दिख रहा होगा और बॉक्स, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर और जो ब्राउज़र है ये अपने डेवलपर टूल्स में से आपको कलर पिकर दे रहा है। यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो, ये कलर पिकर है। जो भी कलर आपको पसंद आता है यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे लगाते डेवलपर टूल्स को और मान लो यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट को आप विजिट कर लें और यहाँ से मुझे कलर पिक करना है। तो इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने किसी भी एक डॉट पे क्लिक करना है, जो भी डॉट हमें यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे ये कलर पिकर उठा लो, यहाँ पे आके आप कलर को सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो कोड है वो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो
और डिफरेंट टाइप के कोड सिस्टम के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर ले, आपको बाकी कोड सिस्टम भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसमें से किसी भी कोड सिस्टम पे आप क्लिक करके वो कोड आप इजीली यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला जो कोड है ये चाहिए और इसे कॉपी करना है अपने वेबसाइट पे लगाने के लिए, तो ये कोड यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद हमने इस बैकग्राउंड पे यही चीज़ अप्लाई करनी है। तो आ जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ और ये हटा के हम पेस्ट करते हैं वो कोड। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो बैकग्राउंड में हमें वो कोड दिख जाएगी। अब अगर आपको यहाँ पे हेक्स कलर कोड सिस्टम मिल जाता, आप चाहते हो कि मुझे इसे RGB में कन्वर्ट करना है या तो किसी भी कलर का आपको कोड मिल जाता, आप चाहते हो उसे हेक्स में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स को सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लें मैं यहाँ पे RGB से कन्वर्ट होना चाहता हूँ हेक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे RGB कोड टू हेक्स कोड जनरेटर, इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको टूल्स मिल जाएंगे। इन टूल्स को विजिट कर लो। तो एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट होने के लिए हम इजीली ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ग्रेडियंट्स को, कि हम कैसे एक ही बॉक्स पे मल्टीपल कलर्स लगा सकते हैं।